जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज बात कर रहे हैं हस्तरेखा के माध्यम से कैसे जानें कि आपका विवाह कहाँ, कब और किन परिस्थितियों में होगा, कैसा होगा आपका जीवन साथी। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। साथ ही मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी आगे मेरी वीडियोज़ आएँ, नई वीडियोज़ आएँ, वो सब आप तक पहुँच सकें। तो इसके लिए आपको अपना राइट हैंड यानी कि सीधा हाथ देखना होगा, चाहे आप लड़का हैं लड़की हैं। हस्तरेखा अध्ययन के लिए हमेशा सीधा हाथ ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे पराक्रम का स्रोत है। जो लोग लिखने के लिए या किसी भी काम के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो अपना बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड देखेंगे। अब देखें कि सबसे छोटी उंगली के नीचे ये जो जगह है ये बुध पर्वत है, और इसके नीचे वाली रेखा ये हृदय रेखा है यानी कि हार्ट लाइन है। मुख्य रूप से बुध पर्वत पर जो भी रेखा होगी वही विवाह रेखा है। इसमें पहली स्थिति देखते हैं। अगर आपका बुध पर्वत उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ ही होना चाहिए, यानी कि जो बुध पर्वत की साइड है ये थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई हो, तो इसका उभरा होना बहुत ही शुभ चिन्ह है। यदि ये पर्वत दबा हुआ है तो विवाह में परेशानी आती है। बुध पर्वत का स्थान ये 50 वर्ष का माना गया है। विवाह रेखा जितनी हृदय रेखा के पास होगी उतनी ही जल्दी आपकी शादी होगी। यदि ये रेखा बिल्कुल बीच में है तो करीब 25 साल की उम्र में आपकी शादी होगी। यानी कि जितना विवाह रेखा हृदय रेखा के करीब है उतनी ही जल्दी आपका विवाह होगा, और जितनी ये छोटी उंगली की तरफ बढ़ेगी उतना ही देर से विवाह होगा। तो इस तरह आप विवाह की उम्र देख सकते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के हाथ में 2 रेखाएं भी होती हैं। आपके खुद के हाथ में 2 रेखाएं हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति की उतनी शादियां होंगी। इसमें जो रेखा सबसे गहरी और लंबी होगी वही विवाह रेखा है। बाकी जो सारी रेखाएं हैं ये आपके प्रेम को दर्शाती हैं, यानी कि अटैचमेंट को दर्शाती हैं कि आप किसी से गहराई से प्यार करते रहें। हो सकता है ये अफेयर में बदला हो या ना भी बदला हो, तो ये संबंधों को दिखाएगी जो पूरे नहीं हो पाए, या वो जो रिश्ता रहा जो भी वो टूट गया। विवाह रेखा जितनी गहरी, स्पष्ट और सीधी होगी उतना ही अच्छा आपका पार्टनर होगा। आपकी शादी उतनी ही स्मूथ चलेगी। आपका जो पार्टनर है वो वफादार होगा, सुंदर होगा, आपके लिए समर्पित होगा, और एक अच्छा जीवन यापन आप लोग करेंगे। यदि विवाह रेखा का झुकाव हृदय रेखा की ओर होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी किसी की भी तरफ आकर्षित हो जाएगा। लड़के हैं तो लड़कियों की तरफ जल्दी आकर्षित होंगे, लड़कियां हैं तो लड़कों की तरफ आकर्षित होंगी। तो बहुत संभावना है ऐसे लोग लव मैरिज करें। यदि ये रेखा ऊपर की तरफ उठे तो व्यक्ति शादी का इच्छुक नहीं होगा, या कहें तो अपने पार्टनर के प्रति उसका जो रुझान है वो थोड़ा कम रहेगा। ऐसे लोगों का मन सांसारिक जीवन से विरक्ति की तरफ रहता है। जो साधु संत हैं, अध्यात्म के मार्ग पर जो लोग हैं, उन लोगों के हाथ में अक्सर ऐसी रेखा पाई जाती है। यहाँ एक और स्थिति मैं बताऊँ आपको लव मैरिज या अरेंज मैरिज के बारे में, ये हार्ट लाइन से संबंधित रहेगी। अगर आपकी हार्ट लाइन बुध पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में खत्म होती है तो आपकी अरेंज मैरिज होगी। यदि आप किसी से प्रेम कर भी रहे हैं तो भी घर के लोगों की वजह से या जो भी कारण बने आपकी शादी कोई अन्य व्यक्ति ही तय करेगा। दूसरी स्थिति ये है कि यदि हार्ट लाइन गुरु पर्वत पर जाए तो निश्चित ही प्रेम विवाह रहेगा और बहुत ही कामयाब जोड़ी बनेगी। अच्छी गृहस्थ आप लोग बना पाएंगे। या ये रेखा शनि पर्वत पर जाकर और एक रेखा फिर गुरु पर्वत तक चली जाए, ऐसे स्प्लिट हो जाए तो भी प्रेम विवाह होता है और इंटरकास्ट मैरिज होती है। एक और स्थिति देखते हैं। अगर आप दोनों हाथ मिलाएं और इनको मिलाने पर एक चांद जैसे आकार की हृदय रेखा बन जाए तो बहुत सुंदर मनचाहा जीवन साथी आपको मिलता है। बहुत समर्पित, बहुत सुलझा हुआ, जिसके आने के बाद आपकी किस्मत चमक जाए, ऐसा जीवन साथी आपको मिलता है। अब फिर से विवाह रेखा की स्थिति देखते हैं। यदि विवाह रेखा इतनी लंबी हो कि सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए तो जो आपका पार्टनर होगा वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति होगा। वो कोई नेता, कोई एक्टर, एक्ट्रेसेस, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध और धनवान वो व्यक्ति होगा, जिसकी वजह से समाज में आपकी पहचान बनेगी। अगली स्थिति देखें। यदि विवाह रेखा शुरुआत में 2 भागों में है और आगे जाकर ये एक सिंगल लाइन फॉर्मेशन में आ जाए तो इसका मतलब है कि जो भी आपका पार्टनर है वो किसी अलग कल्चर से, अलग कास्ट से, या बहुत ही अलग बैकग्राउंड आप दोनों का रहेगा। शुरुआती दौर जो रहेगा विवाह का वो थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा
आप एक दूसरे का सम्मान भी करोगे, प्यार भी करोगे और अच्छी मैरिड लाइफ रहेगी। यदि विवाह रेखा एक सिंगल लाइन से शुरू हो और बाद में फिर ये 2 भागों में बढ़ जाए, ऐसे फोक की तरह स्प्लिट हो जाए, तो ये अच्छा साइन नहीं है। ये दर्शाएगा कि विवाह की शुरुआत अच्छी रही, कुछ साल अच्छे बीते, लेकिन बाद में इतने डिफरेंसेस आपके मन में आ गए कि रास्ते ही अलग हो गए, तो ये डाइवोर्स का साइन भी हो सकता है। इसके अलावा यदि ये त्रिशूल की तरह बन जाए, जिसमें 3 हिस्से में ये रेखा इस तरीके से बटे, या कोई द्वीप बन जाए रेखा के अंत में, विवाह रेखा पर कोई तिल हो, कोई द्वीप हो, ये रेखा कटी हुई हो, तो ये अच्छे साइन नहीं हैं। ये भी कहीं ना कहीं मतभेद, अलगाव या अपने पार्टनर से असंतुष्टि बताता है। और देखिए, मैं यहाँ पर हो सकता है शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि विवाह के लिए पूरे हाथ का ही एनालिसिस किया जाता है। तो अब ये नहीं करना है कि अपने हाथ में या अपने पार्टनर के हाथ में ये रेखा देखकर बोल दो कि भाई आगे जाके प्रॉब्लम्स आएंगी तो आज ही ख़त्म कर दो रिश्ता, ठीक है, ये नहीं करना है। और इसका एक प्रमाण मैं अभी आपको यहाँ दे देती हूँ इस वाले पिक्चर से कि देखिए, अगर आपकी आयु रेखा के पैरेलल एक और रेखा है तो ये बताती है कि आपका पार्टनर हमेशा साथ देने वाला, बहुत प्यार करने वाला होगा। इस कंडीशन में चाहे विवाह रेखा पर कोई भी अशुभ चिन्ह हो तो वो शून्य ही माना जाएगा। लेकिन एक खतरनाक स्थिति भी मैं आपको दिखाऊं अभी। इस स्थिति को मैं 99% तक सही कह सकती हूँ क्योंकि अब तक जो मैंने एनालिसिस किए हैं उसमें ये सही पाया है कि अगर शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर आयु रेखा, फिर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को काटती हुई विवाह रेखा को छू ले या काट दे तो फिर संभावनाएं बहुत प्रबल हैं डाइवोर्स की। शुक्र पर्वत दूषित हो, इस पर कटी फटी लाइन हो, तिल हो या इसका जो रंग है वो कुछ अलग से कालापन लिए हुए हो तो भी वैवाहिक जीवन में परेशानियां रहती हैं। अब देखिए, आपके हाथ में जो रेखाएं हैं वो तो हैं ही, इन्हें तो कोई बदल नहीं सकता। स्पष्ट रेखाएं हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर रेखाएं दूषित हैं, खासकर विवाह रेखा, तो इसका सबसे सटीक उपाय है कि आप भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना, क्योंकि हर रेखा, हर चिन्ह और हर चीज़ से बढ़कर जो शक्ति है वो बस महादेव की ही है। तो आशीर्वाद लें उनका। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। कोई सवाल है आपको अपनी हस्तरेखाओं के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।